प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर करने का एक सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने छठ पूजा के दिन करना है। अब की बार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। और बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, मीटिंग होएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो हमारी आने वाली जो इसी प्रकार की नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हमारे शास्त्रों में कात्यायनी माता को ही छठ माता कहा गया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं छठ माता को ही कात्यायनी माता कहा गया है। और कात्यायनी माता की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है। तो आप लोगों के पास ये एक सुनहरा मौका है। ये उपाय आपने 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन करना है। और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आज आपके पास हल्दी की 7 गांठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हल्दी की 7 गांठ। ये हल्दी की गांठ क्या होती है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप इसको देख लीजिए। और क्या चाहिए? एक पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का। और क्या चाहिए? 7 लौंग और 7 इलायची आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए? थोड़ा सा शहद आपके पास होना चाहिए, हनी। लगभग 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम की पैकिंग आती है बाजार से, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो शहद आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपके पास इत्र होना चाहिए। अब इत्र कई प्रकार के आते हैं, तो कौन सा इत्र होना चाहिए? जिसके अंदर से गुलाब की खुशबू आती है, वो इत्र आपने लेकर आना है। छोटी सी शीशी आती है, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी सामग्री, ये उपाय करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। ये सामग्री मिलेगी कहां से? आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां से भी ये सारा सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारा सामान आप 1 से 2 दिन पहले भी अपने घर में लाकर रख सकते हो या फिर तुरंत भी लेकर आ सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आपने सुबह जल्दी उठना है। छठ पूजा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं।
और एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा तो हर घर में मिल ही जाता है, आपके घर में भी होगा। तो तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद उसको शुद्ध जल से, यानी साफ सुथरा जो पानी है आपके घर में पीने का, उससे उसको भर लीजिए। और ये जो इत्र मैंने आपको बताया था गुलाब की खुशबू वाला, तो थोड़ा सा इत्र भी आप इसमें मिक्स कर लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे दीजिए, अपने बच्चे की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, और माता पिता हैं तो अपने बच्चे की शादी के लिए प्रार्थना करनी है। तो सूर्य भगवान को ये अर्घ आपने सुबह सुबह दे देना है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। या तो आप लगे हाथ सुबह के समय ही कर दीजिए आगे की जो प्रक्रिया है, और यदि सुबह के समय आपके पास इतना समय नहीं होता है तो आगे की जो प्रक्रिया है वो आप शाम को भी कर सकते हो। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, ये सारी सामग्री लेकर जो मैंने आपको नोट करवाई है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद आपने पीले रंग के कपड़े में ये जो हल्दी की 7 गांठें ये रखनी है, 7 लौंग रखनी है और 7 इलायची रखनी है, और इसकी एक पोटली बना लेनी है और घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने रख देनी है। साथ में ये जो इत्र की शीशी जो है आपके पास जो बचा हुआ है ये भी साथ में रख लेना है पोटली के पास, और ये जो शहद है ये भी पोटली के पास ही आपने रख लेना है, और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है, यानी कि एक माला इस मंत्र की आपने कर लेनी है। माला कोई भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी माला का प्रयोग आप कर सकते हो। यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर भी 108 बार इसको गिन सकते हो। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद ये सारा सामान, यानी कि ये पोटली, ये इत्र और ये शहद उस बच्चे के माथे से टच करवा लेना है जिसकी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रही हैं। यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर आप अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में ऐसा महसूस कीजिए वो बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है और उसके माथे से आप टच कर रहे हो। उसका नाम बोल देना है, उसका गोत्र बोल देना है। उसके बाद ये सारा सामान लेकर आपने माता रानी के मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए, और यदि विशेष रूप से माता रानी का मंदिर नहीं है तो फिर मंदिर कोई भी हो सकता है, उस मंदिर में माता रानी की प्रतिमा होनी चाहिए, मां भगवती की, मां दुर्गा की प्रतिमा होनी चाहिए। तो ऐसे मंदिर में आप चले जाइए और माता रानी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के सामने इस पोटली को अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए। ये जो इत्र है ये भी आप रख दीजिए, और ये जो शहद है ये भी आप रख दीजिए, और इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए। आप 11 रुपए रख सकते हो, 51 रुपए रख सकते हो, 101 रुपया रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए और पुनः हाथ जोड़ करके माता रानी से बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल हृदय से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर में चले आना है। ये जो सामान आपने रखा है ये वहीं रहेगा, वापस नहीं लेकर आना है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हो और अपने बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी बाधा को दूर कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के लिए रिश्ता कहां से आने की ज्यादा संभावना बनती है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं।
और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।